नमस्कार एवरीवन, हैप्पी होली टू एवरीवन। सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि आज का रेमेडियल पार्ट आपको बहुत अच्छे से मैं दे पाऊं। हैप्पी होली, हैप्पी होली। देखिए, होली क्यों मनाते हैं, होली में रंगों का क्या महत्व है, होली को रंगों से क्यों जोड़ा गया है, आज इस पे भी बात करेंगे और आप लोगों को रियल सेंस में होली का मतलब पता चलेगा। देखिए, होली जब आप देखते हैं, ये दो त्योहार होली और दिवाली हमेशा तब आते हैं जब चेंज ऑफ वेदर हो रहा होता है, चेंज ऑफ सीजन हो रहा होता है। और दिवाली की रात, अमावस्या की रात बहुत पावरफुल किसी भी रेमेडी को करने के लिए, धन के लिए स्पेशली। और होली की रात बहुत वंडरफुल रात, क्योंकि पूर्णिमा का दिन होता है और जब होलिका दहन होता है तो उसमें हम अपने लाइफ की सारी ऑब्स्टेकल्स को, सारी रुकावटों को, सारी बाधाओं को जला सकते हैं। हम अपनी हेल्थ को, पैसे को और अपने जीवन को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है। वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच। और आज बात करते हैं, होली में हम रंग यूज करते हैं। हम रंग यूज करते हैं येलो, वाइट, रेड, ग्रीन। आप जानते हैं ये हमारे पंच तत्वों के कलर हैं। तो होली का जो त्योहार है एक्चुअल में पांच तत्वों को बैलेंस करने का त्योहार है। अगर हम रंग डालते हैं जब एक दूसरे पे, तो वो रंग जो है हमारे तत्वों को बैलेंस करता है। और वो जब हमारे तत्व बैलेंस होते हैं तो हमारे जीवन में खुशियां आती हैं। इसीलिए होली को खुशियों से जोड़ा गया है कि गिले शिकवे भूल जाइए और सबको गले लगा के खुशी खुशी ये त्योहार मनाइए। तो पीला रंग अर्थ एलिमेंट है, लाल रंग फायर एलिमेंट है, सफेद रंग स्पेस एलिमेंट है, नीला वाटर है और इसके साथ साथ ग्रीन कलर है एयर एलिमेंट। तो ये एलिमेंट के कलर जब आप यूज करेंगे होली के दिन तो बहुत ज्यादा आपको अपनी लाइफ में इन पंच तत्वों को बैलेंस करने में हेल्प मिलेगी। आज मैं कुछ रेमेडियल पार्ट लेके आई हूं। ये छोटा सा सेशन मैंने आज रखा, वरना रात को करती, बिकॉज एक डुअलिटी सी क्रिएट हुई कि होलिका दहन आज है या होलिका दहन कल है। ठीक है, करती मैं रात को सेशन, बिकॉज मुझे पता था कि बहुत सारे लोग जो है इस समय वर्क में होंगे, अपने अपने काम में होंगे। बट कोई इशू नहीं है, इसको मैं यूट्यूब पे अभी डाल दूंगी ताकि मैक्सिमम लोग इसका फायदा उठा सके। ठीक है। अब होली का दहन वैसे रियल सेंस में आज है। आज 4:17 के बाद पूर्णिमा लग जाएगी और पूर्णिमा की रात को ही होली का दहन होता है। तो हम होली का दहन जो लोग आज कर रहे हैं वो ये रेमेडीज आज कर लीजिएगा, जो कल कर रहे हैं वो कल कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन कीजिएगा ये जरूर, क्योंकि बहुत पावरफुल टाइम है। आपका काम नहीं बन रहे, आपका व्यापार नहीं चल रहा, बिजनेस में बहुत ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, पैसा फंस गया है, घर में बच्चे बार बार बीमार हो रहे हैं, घर से बीमारी जा नहीं रही है, नजर दोष है, बहुत कुछ घर पे है। वैसे मेरी एक वीडियो ऑलरेडी जा चुकी है यूट्यूब पे, लेकिन सोचा अपने स्टूडेंट्स के साथ एक लाइव सेशन करती हूँ, ताकि वो क्या होता है कि जब हम वीडियो सुनते हैं तो हम लोग कई बार सोच में रह जाते हैं इस रेमेडी को कैसे करना है, बट यहां मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊंगी। करेक्ट है जी? मेरी वॉइस क्लियर है? विकास जी लिख रहे हैं मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है। मेरी वॉइस क्लियर है, प्लीज बताइए। प्रविंदर जी कह रही हैं बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। तो हम लोग करेंगे आज होली की रेमेडी। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो करेंगे रेमेडी वो करेंगे अगर हमारे बिजनेस में जिन भी लोगों को ऐसा लग रहा है उनके बिजनेस नहीं चल रहे हैं या घर में बहुत अशांति रहती है, बहुत झगड़े होते हैं, ये रेमेडी हर कोई कर सकता है, अपने घर में कर सकता है। मोस्ट सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी, बहुत ही जबरदस्त रेमेडी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। गुरुजी से मिली हुई रेमेडी है और इसको हमने किया हुआ है और बहुत वंडरफुल रिजल्ट लिए हुए हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, एक नारियल लेना है, साबुत नारियल जो पानी वाला होता है
जिसके ऊपर बाल होते हैं, जिसको छीलते हैं हम, पूजा में रखा जाता है, जिसे श्रीफल भी कहा जाता है, वो लीजिए एक। उसके ऊपर 5 रंग के धागे बांध दीजिए, या 5 रंग के कपड़े आपके पास घर में अवेलेबल हैं, वही 5 तत्वों के जो कलर हैं, व्हाइट, येलो, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। कपड़े नहीं है, मत कॉन्शियस होइएगा कि मार्केट भागना है, ये करना है, वो करना है। रीलें घर में होंगी, उस रील के कलर्स आपके पास होंगे, जो स्टिचिंग में यूज होता है धागा, वो यूज कर लीजिए। पहले व्हाइट बांध दीजिए, फिर ग्रीन बांध दीजिए, रेड बांध दीजिए, थोड़ा सा कलर क्रिएट कर दीजिए, 5 तत्व उसके ऊपर क्रिएट कर दीजिए। देखिए श्रीफल वैसे ही 5 तत्वों से बना होता है, वैसे ही वो 5 तत्वों से बना होता है, और उसके ऊपर हमने और 5 तत्व ऐड किए। अब आप क्या करेंगे, घर के नॉर्थ ईस्ट में खड़े होंगे, और घर के नॉर्थ ईस्ट से आप घूमते हुए क्लॉकवाइज, जैसे नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट, ईस्ट से साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट से साउथ, साउथ वेस्ट, ऐसे घूमते हुए पूरे घर का एक चक्कर लगाइए और वापस नॉर्थ ईस्ट में आ जाइए। ठीक है, इस तरह से आप पूरे घर के 3 राउंड लगाएंगे। विद ये इंटेंशन आपके मन में होनी चाहिए कि मेरे घर की पूरी नेगेटिविटी इस नारियल श्रीफल में आ चुकी है, इस पूरा इसने एब्जॉर्ब कर लिया है इस नारियल ने। और ये रेमेडी आप शाम को करेंगे 6 बजे के करीब। ठीक है, वैसे सनसेट पे की जाती है। होलिका दहन अगर 7:30 हो रहा है, 7 बजे हो रहा है, तो अगर सनसेट का टाइम जो है उसके सराउंडिंग में कीजिए, सनसेट हो रहा हो, और आप ये रेमेडी कीजिए अराउंड आजकल 6:40 6:30 के बीच में सनसेट होता है, तो टाइम देख लीजिएगा, और उस टाइम पे इस रेमेडी को करके सीधा ले जाके जहां होलिका दहन हो रहा है वहां डाल दीजिएगा। इसके बाद आप देखेंगे आपके रुके हुए काम बनेंगे। आपका व्यापार नहीं चल रहा, जो नजर वहां लगी हुई है, वहां से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इस रेमेडी को करते हुए जो 2 चीजें ध्यान देनी है, एक ध्यान दीजिएगा उस समय अगर कोई लेडी कर रही है तो उसके बाल बंधे हों, उसने सिर को कवर किया हो, ठीक है, और अपने पास थोड़ी सी पीली सरसों हमेशा रखिएगा। आपका दुपट्टा हो तो दुपट्टे में थोड़ी सी पीली सरसों बांध लीजिएगा। ठीक है, और इस रेमेडी को कर लीजिएगा। और सूर्य स्वर चल रहा हो, यानी राइट नॉस्ट्रिल चल रही हो, बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले आपने नारियल पकड़ा, इनहेल करके विश की कि मेरे घर की पूरी नेगेटिविटी इस नारियल में आ गई है, और मेरा घर सुख शांति समृद्धि से भरा है, मेरे घर में बहुत खुशियां हैं, व्हाटएवर यू वांट, आपने बोला, 3 चक्कर लगाए और इस नारियल को जाके होलिका दहन में डाल दिया। बहुत वंडरफुल रेमेडी है। और इसके साथ साथ जिनके फ्लोर हैं, 3-4 फ्लोर हैं, वो क्या करेंगे, ऊपर के फ्लोर से शुरू करके नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, ऊपर के फ्लोर से शुरू करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे और नीचे जाते जाएंगे, और लास्ट में सबसे लास्ट नीचे वाला फ्लोर करके और होलिका दहन में डाल देंगे। तो ये 5 तत्व जब आपके घर के बैलेंस होंगे, तो आपके भी 5 तत्व बैलेंस होंगे और लाइफ बहुत आगे चल जाएगी। अच्छा, if possible, please tell in English language also. Okay, we have to take a shirifal. We have to tie 5 color thread on it. That is white, yellow, red, green, and blue. And after that, standing in the northeast, we have to wish that all the negativity of my house, this shirifal is absorbing all the negativity of my house. And starting from northeast towards east, then south, southeast, south, and in a clockwise, take 3 rounds of your house, and then put this nariyal, this shirifal, in Holika Dahan with good intention. येलो सरसों, जब आप ये रेमेडी कर रहे हो तो आप थोड़ी सी अपने पास येलो सरसों जरूर रखिएगा, वो एक किस्म का आपका सुरक्षा कवच का काम करती है। 3 साइड्स वॉल नहीं परविंदर जी, हमारा घर का चक्कर लगाना है, वो 3 साइड है, 4 साइड है, हमें नहीं, हमें नॉर्थ ईस्ट से शुरू करके अपने घर का पूरा चक्कर लगाना है। जैसे नॉर्थ ईस्ट आपका किसी रूम में आ रहा है तो उस रूम का चक्कर लगाते हुए लॉबी, लॉबी से किचन, किचन से जो जो आ रहा है आप सब चक्कर लगा के वापस नॉर्थ ईस्ट में आएंगे, 3 राउंड लगाएंगे। बाहर की सराउंडिंग तो मैंने कहा ही नहीं, ये घर के अंदर आपको घूमना है, घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट से शुरू करके आपको घूमना है पूरा। ठीक है,
3 बार करना है, सनसेट के समय करना है, और सीधा नारियल ले जाके होलिका दहन में डाल देना है विद दिस इंटेंशन, क्योंकि होलिका जो अग्नि है वो बहुत पवित्र होती है, बहुत ज्यादा पवित्र होती है, और उसमें सब नेगेटिविटी को वो जला देती है। जब सरसों आपने ये कर दिया तो सरसों को निकाल के पाक में डाल दीजिएगा जो आपने चुन्नी में बांधी है, या अपने पास जेंट्स कर रहे हैं तो अपनी पॉकेट में रख लीजिएगा। ज्यादा फ्लोर है तो जो सबसे ऊपर टॉप फ्लोर है वहां पे 3 राउंड लगाइए, फिर नीचे आ जाइए, फिर 3 राउंड लगाइए, सबसे नीचे उसी नारियल से 3 राउंड लगा लीजिए। ठीक है, हाँ जी, जब भी होलिका दहन होगा डाल आइए, घबराइएगा मत। आप क्या कर सकते हैं, उस नारियल को घर के बाहर रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, और जब होलिका दहन हो उठा के डाल दीजिए। क्लियर विद दिस रेमेडी? ठीक है, बहुत वंडरफुल रेमेडी है, जरूर कीजिएगा। अब आपको जो एक रेमेडी करनी है वो है, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आज आप अपने बिजनेस पे जा रहे हैं, तो आप अपने बिजनेस में भी ये रोटेशन कर सकते हैं। इस तरह से 3 राउंड लगा दीजिएगा बिजनेस के लिए, क्योंकि मेनली ये बिजनेस के लिए है। आपकी इंडस्ट्री है, आपकी फैक्ट्री है, आपकी शॉप है, इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट से घूमते हुए 3 चक्कर लगाइएगा और अग्नि में उसे डाल दीजिएगा। इसके साथ साथ आज शॉप जब बढ़ा के घर को आ रहे होंगे, देखिए हमें गुरुजी ने ऐसा ही सिखाया है कि शॉप बढ़ाने की बात की जाती है, बंद नहीं करने की बात की जाती। वी हैव टू माइंड आवर वर्ड्स, तो हमें बंद नहीं करना है, हमें शॉप बढ़ानी है। तो शॉप बढ़ा के जब घर आएंगे उससे पहले थोड़ी सी पीली सरसों और काले उड़द आप नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में फेंक के आइएगा, डाल के आइएगा, और सुबह कल जब झाड़ू लगाएंगे उसे निकाल के बाहर डाल दीजिएगा। वो सारी नेगेटिविटी, आज की जो होलिका दहन की रात होती है, वो सारी नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब करने की रात होती है। इसके साथ साथ जो बहुत इजी है, आप कर सकते हैं, लोबान के कप आजकल सब लोगों के घर में होते हैं, उसके ऊपर कपूर के कुछ पीसेस रख के, अगर भीमसेनी कपूर है तो और बहुत मजा आ जाएगा। भीमसेनी कपूर रखिए, 2-3 लौंग रखिए उसके ऊपर, जो कप आता है लोबान का, और जिस तरह से आरती उतारी जाती है, अपने मेन डोर की आरती उतार दीजिए। ठीक है, 7 टाइम्स क्लॉकवाइज आरती उतारिए विद दिस इंटेंशन कि मेरे घर की पूरी नेगेटिविटी इस लोबान कप में आ गई है, और फिर वो लोबान कप भी चाहें तो आप होलिका दहन में डाल सकते हैं। यस, अगर आपके घर के बाहर नियर बाय में कोई होलिका दहन नहीं हो रहा है तो आप ही अपने घर के बाहर थोड़ा सा आग जला लीजिए, उसको ये सोच के कि ये होलिका दहन है, और उसमें वो डाल दीजिए। ठीक है जी, अब नेक्स्ट रेमेडी लिख लीजिए। अब जो बच्चे बीमार रहते हैं, जो बड़े बीमार रहते हैं, उनके लिए मैं 3-4 रेमेडीज दूंगी एज पर अवेलेबिलिटी, जो चीज आपको इजिली अवेलेबल है। देखिए रात को होलिका दहन है, अगर आज तो ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है, तो जो भी चीज इजिली अवेलेबल है आपको, आप वो कीजिएगा। कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है दहन के लिए, अपने मेन गेट के बाहर बाहर जाके कीजिएगा। ठीक है, जैसे जो रोड आती है उस पे किया जाता है, जैसे लोहड़ी जो है हम लोग रोड पे करते हैं वैसे ही। अब आप नेक्स्ट रेमेडी करेंगे। 7 अनाज आता है, जिसे 7 अनाज भी बोला जाता है, जो हम पक्षियों को खिलाते हैं। जो भी इंसान व्यक्ति बीमार है, जिसकी इम्यूनिटी वीक हो रखी है, आप उसके ऊपर वार के, आज के दिन वार के रख लीजिए, और फिर उसको पक्षियों को डाल दीजिए। कल से उसको पक्षियों पे डाल दीजिए। बहुत सारी ऐसी जगहें आपको जगह जगह मिल जाएंगी जहाँ कबूतर खा रहे होते हैं, कौवे खा रहे होते हैं, 7 अनाज। 7 आज के दिन अनाज की बहुत वैल्यू है, आपको पता है। होलिका दहन में हम अनाज की जो बालियां होती हैं, चने की, गेहूं की बालियां डालते हैं, दैट इज फॉर प्रॉस्पेरिटी, कि हमारा घर अन्न धन से भरपूर रहे। तो आप लोग 7 अनाज लीजिए, 7 अनाज जो बीमार इंसान है उसके ऊपर से वार के आप बर्ड्स को डाल दीजिए। जैसे जैसे बर्ड्स उसको खाएंगी, चुगेंगी,
वैसे वैसे उनके शरीर से बीमारी कम होती जाएगी। होता है ना, अगर आपके घर में बहुत सारे वास्तु दोष है ना, वो खत्म हो जाते हैं अगर आप कुछ रेमेडीज पावरफुली कर लीजिए। अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं भी कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट यहाँ बैठे हैं, जो लोग वास्तु सीख के आप प्रोफेशनली वास्तु कर रहे हैं, उन्हें मैं बता रही हूँ, किसी क्लाइंट का भी हाथ में आपके काम है, उन्हें भी गाइड कर दीजिए इस चीज के लिए। ठीक है, क्योंकि ये रेमेडी आज के दिन जो की जाती है पूरे साल की नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब कर लेती है। पलाश के फूल मिलते हैं, आप लोगों देखते हैं आजकल सीजन है पलाश के फूल का, वो रेड कलर के बहुत सारा पेड़ भरा होता है। आप गूगल पे कीजिए, पलाश लिख जाएगा, आपको दिख जाएगा पलाश। अगर उसके फूल आपको मिल जाएं, देखिए अवेलेबिलिटी है, मैं ये नहीं कहूंगी ढूंढिए जैसे मर्जी ढूंढिए, उसका जूस निकाल लीजिए, या जूस नहीं भी निकालना, एज इट इज उसे उस बकेट में डाल दीजिए जिस बकेट में पोछा लगाते हैं, और उसको हाथ से ऐसे ऐसे मसल लीजिए। ठीक है, मैं कर चुकी हूं, नहीं तो मैं जरूर दे देती आपको। वो पलाश के फूल को बकेट में पानी के ऐसे ऐसे करके मसल दीजिए, जैसे कि उसका सारा जूस उस पानी में आ गया। फिर उसका पोछा लगाइए घर में। पूरे साल की नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब करने का इससे बेटर वे कुछ नहीं है। देखा जी, लोबान आप लेंगे तब जब आप घर के मेन गेट की नेगेटिविटी को रिमूव करेंगे। लोबान कप के ऊपर 2-3 लौंग रखिए, 2-3 कपूर के पीस रखिए, और ऊपर से जहां हमारी चौखट होती है, चौखट के ऊपर से आपको शुरू करना है, उसारा करना 7 बार, और फिर चलते हुए उस लोबान को उसमें डाल दीजिए होलिका दहन में। अब अगर होलिका दहन लेट हो रहा है तो आप लेट उसारा कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 बार, जो भी मैं बार वारने की बात बोलूंगी वो 7 टाइम्स होगा। अब जो मैं आप लोगों को एक बता रही हूँ, बहुत सारे लोग मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे एडिक्शन के बारे में बार बार पूछा है ना। तो एडिक्शन के लिए, डिप्रेशन के लिए, मेंटल इंस्टेबिलिटी के लिए बहुत वंडरफुल रेमेडी है, आप लिख लीजिए। मैं नंबर ऑफ रेमेडीज दे रही हूँ, जिसको जो प्रॉब्लम है उस हिसाब से वो कर सकता है। अगर आपके घर में किसी को एडिक्शन की प्रॉब्लम है या आपके नोन में है, देखिए ये वीडियो अगर आप शेयर कर देंगे तो जाने पता नहीं कितने लोगों को हेल्प मिल जाएगी। है आप पे कि आप कितना शेयर कर पाएंगे, क्योंकि इसको मैं यूट्यूब पे अभी डाल दूंगी। आपको क्या करना है, आपको 11 बताशे, बताशे आप जानते हैं ना, गोल गोल मीठे मीठे व्हाइट होते हैं, पूजा में यूज होते हैं। आप किसी भी ग्रोसरी शॉप पे जाएंगे, उन्हें बोलेंगे मीठे बताशे दे दीजिए, वो दे देंगे। 11 बताशे लीजिए, जो भी एडिक्टिव है उसके ऊपर से 11 बार वार के, विद दिस इंटेंशन, ऑल द एडिक्शन, ऑल द डिप्रेशन इज कमिंग इनटू दिस। यहाँ पे प्लैनेट्स का बहुत बड़ा रोल है। एक जो बताशा है ना, उसमें बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, आप उसको 11 बार उसके ऊपर से रोटेट एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज कीजिएगा, और फिर जलती हुई होलिका में डाल दीजिएगा, विद दिस इंटेंशन कि उसकी सारी डिप्रेशन, उसका सारा एडिक्शन इस होलिका में जल गया है। हाँ जी, मैं मैरिज के लिए भी बताने वाली हूँ। लिख लिया आपने एडिक्शन के लिए? पहले मैं आज के दिन की बता रही हूँ, फिर कल सुबह आप सब लोग जहां होलिका दहन होगा, सुबह जल्दी जाना पड़े कैसे भी जाना पड़े, वो थोड़ी सी राख जो होगी होलिका दहन की, वो जरूर अपने घर लेके आइएगा। वो एक सिद्ध है, वो सिद्ध वाली चीज है, वो तंत्र शास्त्र में सिखाया जाता है, वो सिद्ध होती है, आप उसे उठा के जरूर लाइएगा। उसके मल्टीपल यूजेस मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि वो बहुत पवित्र आग से बनी हुई चीज है। उसमें बहुत कुछ डाला जाता है, लेकिन सारी नेगेटिविटी बंद हो जाती है, लेकिन वो जो राख बचती है वो बहुत पॉजिटिव होती है। अभी आप लोग लिखिए, शादी नहीं हो रही, जीवन में बहुत बाधाएं आ रही हैं, कोई काम करते हैं आपका काम नहीं बन रहा, प्रॉपर्टी सेल करनी है, प्रॉपर्टी नहीं सेल हो रही,
किराए पे चढ़ाना है, किराए पे नहीं चढ़ रही, हर काम फंस रहा है। वंडरफुल रेमेडी, 7 हल्दी की काली हल्दी की 7 गांठें लीजिए। और अगर प्रॉपर्टी नहीं बिक रही तो उस प्रॉपर्टी के साथ चक्कर लगा दीजिए अंदर घूमते हुए। प्रॉपर्टी किराए पे नहीं चढ़ रही तो उस प्रॉपर्टी पे जाके 7 चक्कर लगा लीजिए। जिसकी शादी नहीं हो रही उसके ऊपर से 7 बार वार दीजिए। जिसके काम फंस रहे हैं उसके ऊपर से 7 बार वार दीजिए। अब ये एंटी क्लॉकवाइज करना है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आपको क्लॉकवाइज नहीं करना, नारियल को मैंने क्लॉकवाइज घुमाया था आपको, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज करना है। जो भी काम है ये काली हल्दी बहुत पावरफुल है। आप जाके अगर आपका मकान नहीं बिक रहा तो उस चक्कर लगाते हुए इंटेंशन कीजिएगा कि इस प्रॉपर्टी पे जो भी नजर है, इस प्रॉपर्टी पे जो भी अट्रैक्शन नहीं है, या जो भी क्लाइंट इसे देख के जो भी नेगेटिविटी है, जो ये बेचने में दिक्कत आ रही है, वो इस काली हल्दी में आ गई है, ठीक है। और आपकी इंटेंशन काम करेगी वहां पे, और उसको ले जाके होलिका दहन में डालते हुए कहिएगा थैंक यू कि मेरी ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छे अमाउंट में बिक चुकी है, ठीक है। आप ये कीजिएगा, जरूर कीजिएगा जिनकी प्रॉपर्टीज फंसी हुई हैं, और मेरे साथ रिजल्ट शेयर कीजिएगा जल्दी। काली हल्दी इट्स अ काइंड ऑफ जड़ी बूटी होती है। तो पंसारी जो कि ऐसी चीजें बेचते हैं भगवान से रिलेटेड, वहां आपको आराम से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये काली हल्दी मैजिकल, मैजिकल, इतनी मैजिकल कि आप जान नहीं सकते, बट ये मिल जानी चाहिए आपको। अभी से फटाफट से जो भी आपके आसपास पंसारी वाले हैं उनसे बोलिए कि आपके लिए अरेंज करें, अरेंज हो जाएगी, बड़े अच्छे से मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर किसी भी तरह की दिक्कत मत कीजिएगा। काली हल्दी नहीं मिलती तो काले कपड़े में थोड़े से काले तिल डाल दीजिएगा। हर चीज को हमें अपने ऊपर बर्डन नहीं लेना है, हाय हाय मुझे तो मिली नहीं, मैं ये रेमेडी कैसे करूं। काले कपड़े में थोड़े से काले तिल बांध के भी अगर आप उस प्रॉपर्टी के एंटी क्लॉकवाइज 7 चक्कर ले लेंगे, जिसकी शादी नहीं हो रही उसके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार देंगे, जिसके काम फंस रहे हैं उसके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार देंगे, इसके साथ साथ अपनी बिजनेस की जगह पे 7 चक्कर लगा लेंगे उसके। जैसे नारियल कर रहे हैं तो नारियल कीजिए, ये कर रहे हैं तो ये कीजिए, एक काम बहुत अमेजिंग इफेक्ट देगा, ठीक है। और करके आप उसे अग्नि में डाल दीजिए। बाकी 2-3 रेमेडीज मैंने आपको बताई थी बच्चों के लिए। अगर आपको याद हो कि नारियल का खोपा जो होता है, ड्राई नारियल होता है, साबुत आता है, उसे बीच में से काटिए, उसमें थोड़े से 2-3 चम्मच घी भरिए, देसी घी, थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए उसके अंदर, उसको लॉक कर दीजिए, एक के ऊपर एक जोड़ के धागे से बांध के। और जो बच्चा बीमार है, स्पेशल बच्चा बीमार है, जिसकी मेमोरी वीक है, जो बच्चा जो है ग्रो मतलब हर समय उसकी इम्यूनिटी वीक रहती है, रोजमर्रा में बीमार रहता है, आप बड़ों के लिए भी कर सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज उसके ऊपर से 7 बार वार के अग्नि में डाल दीजिए। देखिए रेमेडी मैं आपको मल्टीपल दे रही हूँ, लेकिन आपको जो भी बेस्ट जल्दी अवेलेबल हो जाए वो कर लीजिएगा, पर कीजिएगा जरूर। लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने इशारे से उन्हें बोला था कि मुझे काली हल्दी दिखा दीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आप इसे ओपन कर सकते हैं, ओपन कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है। अब हमने होली की सारी रेमेडी कर ली, हमने एडिक्शन के लिए भी कर ली, हेल्थ के लिए कर ली, नजर के लिए कर ली। अब पैसे की बरकत चाहिए हमें। ये है काली हल्दी। जिस तरह से पीली हल्दी आती है, पीली हल्दी की गांठ आती है, इस तरह से काली हल्दी आती है। ये मैं भी करने वाली हूं इसलिए मैंने मंगाई है। ये देखिए, कुछ भी ऐसा नहीं बताती जो मैं खुद नहीं करती, जिसको मैंने खुद ना एक्सपीरियंस किया हो, ठीक है। अब होलिका जल गई, आपने थोड़ी सी राख जरूर लानी है, वो बहुत पावरफुल राख है, मल्टीपल पर्पस के लिए यूज होती है। उसके यूजेस एक एक करके मैं आपको बताने लगी हूँ। देखिए, आपको सबसे पहले वो राख लेके आए आप,
अगर आपको धन की बरकत चाहिए, आपको चाहिए कि आपके घर में पैसे का फ्लो बना रहे, हमेशा पैसे, आपका लॉकर कभी खाली ना रहे, तो आप क्या करेंगे, उसमें एक लाल कपड़े में आप छोटा सा चांदी का पीस, कोई भी छोटा सा चांदी का पीस या चांदी की चीज आपके घर में जो मर्जी हो, अगर स्क्वायर पीस मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो जो भी चांदी की चीज उसमें रखिए और उसके साथ थोड़ी सी ये राख डालिए, थोड़ी सी एक पोटली सी बना के अपने लॉकर में रख दीजिए। और जब रख रहे होंगे स्वर का ध्यान रखिएगा कि शगुन में रखना है। मेरे साथ की गई हर रेमेडी शगुन में होगी। शगुन मतलब सांस खींच के रखेंगे हम और विश बोल के रखेंगे कि ये पोटली रखते ही मेरा लॉकर जो है हमेशा पैसे से भरा रहता है, सुख शांति समृद्धि है, हमेशा अबंडेंस है। नरेश जी, आज की रेमेडीज होली की हैं। देखिए, होली, दिवाली, दशहरा, ये 3 पावरफुल डेज आते हैं पूरे साल में। होली नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, दिवाली रात अमावस्या होते हुए भी उसको ऐसा माना जाता है कि वो अबंडेंस की रात है, और होली पूर्णिमा होते हुए भी नेगेटिविटी को दूर करने की रात है। ये देखिए, आप देख रहे हैं कितना फर्क है। नहीं तो हर पूर्णिमा को पॉजिटिविटी से और हर अमावस्या को नेगेटिविटी से जोड़ा गया है, लेकिन यहाँ फर्क है। होली की रात को सारी नेगेटिविटी को जला दिया जाता है। तभी तो कहते हैं कि दोस्त भूल जाइए सारे गम, तो वो नेगेटिविटी है ना तोड़ने की चीज, रेड कपड़े में बांध के रखनी है। और इसके साथ साथ जो जिनके भी कमर्शियल जगहें नहीं चल रही हैं, जिनको भी अपने बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, शॉपकीपर्स हैं, वो इस राख से पानी मिक्स करके, गंगा जल मिक्स करके अपने शॉप के दोनों तरफ स्वास्तिक बना दीजिए, स्वास्तिक बना दीजिए। जो भी क्लाइंट आने से पहले रुक रहा है, जो भी उनके काम रुक रहे हैं, वो बनने शुरू हो जाएंगे। जी सिमरन जी, बिल्कुल सिल्वर कॉइन रख सकते हैं। घर में हमारे पास दिवाली वाली रात के सिल्वर कॉइन्स तो होते हैं, उनमें से एक छोटा सिल्वर कॉइन निकाल के बांध के रख सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इनमें से जितनी रेमेडीज कर पाए आप, देखिए रेमेडी करनी है लेकिन पागलपन में आके नहीं करनी। नेगेटिविटी दूर करने के लिए मैंने 10 रेमेडीज दी हैं, तो 1-2 कर लेंगे तो उतना ही इंपैक्ट हो जाएगा उसको। अब धन की बरकत के लिए मैंने क्या कहा है, लाल कपड़े में थोड़ी सी होलिका दहन की राख और एक चांदी का सिक्का बांध के आपको वहां डाल देना है, अपने लॉकर में रख देना है आराम से। ठीक है। अब अगर मियाँ बीबी में घर में बहुत झगड़े हैं, आपस में नहीं बनती हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और इसके अलावा घर में वो पीस, वो हार्मनी, वो कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में, फैमिली मेंबर्स में जो होना चाहिए हर घर में, तो क्या करेंगे, इसी राख को आप पीले कपड़े में बांध दीजिएगा और घर के किसी भी कोने में, अब इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, किसी भी कोने में विद दिस इंटेंशन रख दो कि जब तक आप हो इस घर में, मेरे घर में सुख, मेरे घर में शांति है, हमारी आपस में बनती है। 1 साल बाद आप इसे दोबारा होलिका की उसमें डाल दीजिएगा और नई राख ले आइएगा, तो ये पूरे साल आपके घर की शांति को बरकरार रखेगी। जिनको कोई भी कंफ्यूजन है, अभी ये हम इसे लिस्टेड कर देंगे यूट्यूब पे, ताकि बहुत दुनिया देख पाए। और प्लीज अगर आपको पसंद आएगी तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा जो पिछले सालों से इकट्ठा किया गया है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या फिर ये भी नजर दोष को, नेगेटिविटी को दूर करने का उपाय है। कुछ लोग इसके लिए काला धागा यूज करते हैं, कुछ लोग व्हाइट करते हैं। तो मतलब क्या होता है कि हमें नेगेटिविटी दूर करनी है। अगर आपका मन उस समय सब कॉन्शियस ब्लैक कहे तो ब्लैक से कर लीजिएगा, व्हाइट कहे व्हाइट से कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, जो भी इंसान, जैसे बच्चा पढ़ नहीं रहा है, या यंग लोग अपने काम में डिस्टर्ब हो रहे हैं, या बुजुर्ग लोग घर के हेल्थ इश्यू से जूझ रहे हैं, तो उनकी हाइट का धागा, उनके सिर से लेके पैर तक का धागा, ठीक है, पैर
तक का धागा पूरा नाप लीजिएगा और उसको 7 टाइम्स कर दीजिएगा। मतलब मैंने अपने सिर से नापा, चाहे वो व्हाइट है चाहे वो ब्लैक है, ये आपकी चॉइस है। सिर के ऊपर से पैर तक मैंने नापा, जितनी भी उसकी लेंथ आई मैंने उसको इंटू 7 कर दिया, 7 बार कर लिया। और इस धागे को इकट्ठा करके होलिका दहन में डाल दीजिएगा। जलाते तो है हम सारी दुनिया की नेगेटिविटी, फिर पॉजिटिव क्यों होती है वो राख इतनी? वो राख इतनी ज्यादा पॉजिटिव होती है कि अगर आप उस राख को ला के अपने घर के चारों कोनों में थोड़ी थोड़ी रख देंगे और अपने मेड्स और सर्वेंट को आप इंस्ट्रक्ट कर देंगे कि इस पे झाड़ू नहीं लगाना अभी कुछ दिन तक, कोने कोने में जैसे आपके घर के जो 4 कॉर्नर आ रहे हैं वहां थोड़ी थोड़ी रख देंगे, थोड़ी थोड़ी छिड़क देंगे और इंस्ट्रक्ट कर देंगे अपने सर्वेंट्स को कि यहाँ से अभी नहीं हटानी है कुछ दिन के लिए, तो वो एब्जॉर्ब कर देगी पूरी नेगेटिविटी को घर की। बहुत सारे वास्तु दोषों को भी खा लेगी वो। बहुत पावरफुल रेमेडीज हैं आज की रात की गई रेमेडीज। लोन के लिए भी हम यही कर सकते हैं जो मैंने आप लोगों को बोला है ना, हल्दी वाली, काली हल्दी वाली, या काले कपड़े में काले तिल। क्योंकि देखिए बाधाओं को दूर करना है। बाधाएं तो लोन भी हो सकता है, कर्जा भी हो सकता है, आपका पैसा फंसा हुआ भी हो सकता है कि आपका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा हो, कुछ भी बाधा जो आपके जीवन में है उसको दूर करती है ये रेमेडीज। ठीक है। नहीं, वो कॉर्नर में डालने का एक पर्पस है मोनालिसा जी, तो कॉर्नर में ही डाला जाता है। एक्चुअली उससे क्या होता है, हमारा घर बन जाता है, तो उसको कॉर्नर में रखने का कोई पर्पस है। एग्जाम्स के लिए मैंने आपको बता दिया, जो भी बच्चों के लिए रेमेडीज बताई हैं वो एग्जाम्स में भी काम आएंगी। ये जो कॉटन के धागे वाली रेमेडी बताई है ना, ब्लैक एंड वो बच्चों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उसमें इस सब चीजों में हेल्प करेगी। क्योंकि बच्चा जब हमने उसे सिर से पैर तक नाप लिया तो जो भी उसकी बॉडी में ऑब्स्ट्रक्शन है, जो भी उसकी बॉडी में नेगेटिविटी है, वो अब्सॉर्ब कर लेगा। और डूबते हुए पैसे के लिए तो मैंने कल आपको वेबिनार में एक रेमेडी दी थी ना, आप कल वेबिनार में थे सब लोग, कि वो आटे का दिया बना सकते हैं आप। घर के गूंदे हुए आटे का 4 मुख का दिया बनाइए और 4 आप उसकी बत्ती बनाइए। इसको ब्लैक नहीं करना है क्योंकि पूर्णिमा की रात है, अमावस्या की रात नहीं है। 4 उसमें बत्ती लगाइए और विद दिस इंटेंशन कि इस इंसान ने मेरा पैसा लौटा दिया है, आप घर के साउथ ईस्ट में जला दीजिए। रिपीट कर देती हूँ। आटे के आटा आपको फ्रेश गूंदना है, उसका एक दिया जलाना है, 4 मुंह वाला दिया बनाना है, 4 ही उसमें बत्तियां डालनी है। उसमें देसी घी डालना है, सरसों का तेल नहीं डालना है। और उसके बाद आपको इंटेंशन से उसको जलाना है कि इस डायरेक्शन में ये इंसान रहता है, या उस इंसान का नाम लेना है, उसने बड़े प्यार से, बड़ी समझदारी से, बड़े कोऑर्डिनेशन से मेरा सारा पैसा लौटा दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और घर के साउथ ईस्ट में जला देना है। तो कर्जे की, पैसे वापसी की, हेल्थ की, डिप्रेशन की मैंने बता दी थी। बताशों वाली रेमेडी, 11 बताशे 11 बार घुमा के आपको डालने हैं होलिका दहन में। विनीता जी, अगर बॉडी में पेन रहता है तो अपना उसारा कीजिए ना, किसी भी चीज से कर लीजिए। मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं। आप कोकोनट में घी डाल के या फिर आप लौंग लोबान पे डाल के अपना उसारा कर सकते हैं, घर का भी कर सकते हैं। देन अगले दिन आटा दिया अगर पॉसिबल हो तो उसको रोटी पका के गाय को खिला दीजिएगा। ना पॉसिबल हो तो छोटे छोटे पीसेस करके चिड़ियों को डाल दीजिएगा। वैसे उसकी अगर गाय को खिला देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जी, सब सब चीजों के लिए देखिए, घर की नेगेटिविटी ही होती है जो आपके पैसे फंसाती है, वो जो आप पे कोर्ट केस कराती है, जो आप पे हर तरह की मुसीबतें लाती है। तो जब हम घर की नेगेटिविटी को ही दूर कर देंगे तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स तो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है जी। तो आज आप सब लोग होलिका दहन में जरूर जाएंगे।
और कल सुबह होलिका दहन की राख को भी जरूर लेके आएंगे। देखिए उसकी इंपॉर्टेंस अब लोगों को पता चल गई है, सब लोग जाएंगे और उसको उठाएंगे, इसलिए थोड़ी थोड़ी आप जरूर लेके आइएगा। और ऐसा मत कीजिएगा कि सारी मैं ही इकट्ठी करके ले आऊं, किसी और को ना मिले। हमें सबका ध्यान रखना है, क्योंकि वो थोड़ी सी बहुत पावरफुल होती है। ठीक है जी। सो हैप्पी होली एवरीवन। मे द कलर ऑफ होली ब्रिंग्स ऑल द पंच तत्व इन योर लाइफ, इन योर हाउस, एंड यू बी फुल ऑफ अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। आप सबके जीवन में खुशियां आए, आप सब सुखी शांत समृद्ध हों, यही मेरी भगवान से कामना है। इस त्योहार का पूरा मजा लीजिएगा। जो एलिमेंट कम है ना अपने आपके पास, देखिए अर्थ एलिमेंट कम होगा ना तो बॉडी में पेन रहेगी, बोन्स की पेन रहेगी। फायर एलिमेंट कम होगा ना तो इंसान थका थका एनर्जेटिक नहीं होगा। एयर एलिमेंट कम होगा ना तो इंसान खुश ही नहीं रहेगा, कहीं से भी उसे खुशी नहीं आएगी। वाटर कम होगा तो उसको क्या लगेगा कि मैं वो डिप्रेशन में रहेगा। तो जो लग रहा है ना एलिमेंट कम है, उसका कलर जरूर लगा लीजिएगा। तो हो सके तो पांचों कलर टच कर लीजिएगा। ठीक है, तो पंच तत्व बैलेंस हो जाएंगे आपके जीवन में। और होली खेलने से मना मत कीजिएगा, बट गंदी होली मत खेलिएगा। अच्छे कलर लगाइएगा, ऑर्गेनिक कलर लगाइएगा, और अपने और अपनों के पंच तत्वों को बैलेंस कीजिएगा। बिल्कुल जी पल्लवी जी, ये रेमेडी जाने वाली है अभी यूट्यूब पे। हैप्पी होली, हैप्पी होली। ठीक है जी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी होली। थैंक यू।